गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डिसीजन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुनील गुप्ता आज आपको सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ाऊंगा। पिछले कई लेक्चर हमारे सॉलिड स्टेट के आ चुके हैं जिसमें हमारा चल रहा था क्लोज पैकिंग। तो हमने आपको 1D 2D 3D के बारे में बताया था, तो जिसमें हमने आपको 1D के बारे में थोड़ा सा बता दिया था। फिर से हम आपको शुरू करते हैं क्लोज पैकिंग। हमारा जो लेक्चर था क्लोज पैकिंग पे था। अब देखिए, सबसे पहली चीज क्लोज पैकिंग क्या है। हमने क्लोज पैकिंग के बारे में आपको बताया था कि कोई भी चीज कितनी क्लोज हो। हमने क्लोज पैकिंग के बारे में बताया था तीन, इसमें कुछ मेन पॉइंट थे। पहला पॉइंट ये था कि जो भी हमारे जितने भी पार्टिकल है उसको हम क्या मानेंगे, सॉलिड स्फीयर मानेंगे, सॉलिड स्फीयर मानेंगे। और दूसरा क्या था उनका सभी का शेप क्या था, आइडेंटिकल था, आइडेंटिकल शेप के थे सब, ठीक। और तीसरा क्या था, तीसरा हमारा था सॉलिड स्फीयर हो गया, आइडेंटिकल शेप। और जो उन दोनों के जो हमारे जो दो पार्टिकल रहेंगे उन दोनों के बीच हमारा जो स्पेस रहेगा वो क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, मिनिमम स्पेस, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा क्लोज पैकिंग मतलब था कोई कितना किसके कितना पास है उसे हम कहते हैं क्लोज पैकिंग। सिंपल चीज, कोई किसी चीज के एकदम पास पूरा एकदम छट जाए बढ़िया से, जिस तरह से मान लीजिए ये है, इस तरह से ये क्लोज पैकिंग के अंतर्गत हमारा आ जाएगा। मतलब कितना, जितने एक दूसरे के दो पार्टिकल जितने एक दूसरे के क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, क्लोज होके क्या हो जाए, पैक हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो इसी को हम क्लोज पैकिंग बोलते हैं। क्लोज पैकिंग हमारा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है 1D होता है, दूसरा होता है 2D और तीसरा होता है 3D। 1D का मतलब हो गया 1 डायमेंशन, 2D का मतलब होगा 2 डायमेंशन और 3D का मतलब हो गया 3 डायमेंशन। अब देखिए 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, पहले हम आपको ये बताएंगे। देखिए 1 डायमेंशन का मतलब होता है जैसे कि हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, 3 एक्सिस, ये होगा x, ये होगा y, ये हो गया z, x y z। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं कि इसको हमने x माना है तो हमेशा x सही रहेगा। हम x इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, किसी भी एक्सिस को हम x y z तीनों भी हम मान सकते हैं, तीनों भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो तीनों एक्सिस होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब देखिए इस तरह से होता है, इस तरह से ये हमारा x हो गया, हमारा y, इसको मान लेते हैं z वाला, इधर वाला, इस तरह से देखिए, इस तरह से हमारा इस तरह से होता है, x y z इस तरह से होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक, परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमारा x हो गया, इनके बीच जो होता है वो एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। इनके बीच जो एंगल कितना होता है, 90। इनके बीच जो एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, एंगल भी 90 डिग्री का होता है, ठीक। मतलब क्या हुआ, अगर हम देखेंगे x और y के बीच जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री का होगा, x और z के बीच एंगल देखेंगे तो भी 90 डिग्री का होगा, और y और z के बीच देखेंगे तो भी एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। तो इस तरह से इसको इस तरह से होता है हमारे पास एक्सिस। अगर हम कोई एक एक्सिस अपने यूज में लाएं, कोई एक x ने चाहे y ने चाहे z ने, तो उस एक अगर हम एक लेंगे एक्सिस तो केवल ऐसे ही रहेगा, ऐसे करें चाहे ऐसे करें या कुछ भी करें, मतलब केवल एक ही लाइन बनेगी वहां पे, तो हम ऐसे मान लेते इस तरह का। तो इस तरह से अगर हम इसको लेंगे इसको 1D कह सकते हैं, यानी कि x लिखें चाहे y लिखें चाहे हम z लिखें, हमारा हो गया 1D में हो गया 1D। फिर हमारा आता है 2D, तो इसे हम कहते हैं एक 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। मतलब केवल एक ही एक्सिस यूज हो, ऐसे मतलब ऐसा कोई पैकिंग जिसमें केवल एक ही एक्सिस यूज हो उसके पैक होने में, उसे हम कहेंगे 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। और दूसरा हमारा है 2D। 2D हमारा है, 2D का मतलब क्या हो, जहां पे हमारे 2 डायमेंशन यूज हो, चाहे x y यूज हो, चाहे हमारा x और z यूज हो, चाहे हमारा y और z यूज हो, जहां पे हमारा 2 डायमेंशन यूज होगा उसे हम कहेंगे 2D डायमेंशन। जिस तरह से हमारा ए हो गया, इस तरह से हो गया, चाहे इसको हम यहाँ पे x z लिखें, किसी को हम x y z लिख सकते हैं, और यहाँ पे x y z हो सकता है। मतलब कि चाहे हमारा प्लेन x z हो,
चाहे वाई जेड हो चाहे एक्स वाई प्लेन हो, ये तीनों प्लेन हमारा क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशन हो जाएगा। अब हमारे 2 डायमेंशन हमारा जो क्लोज पैकिंग होता है ये हमारा 2 टाइप का होता है, एक हमारा HCP होता है और एक हमारा CCP होता है। इसको भी बताएंगे मैं CP और CCP क्या है, पहले इसको अब समझ लीजिए। पहले 2 डायमेंशन क्या है, उसके बाद हमारा 3 डायमेंशन, मतलब कि यहाँ पे जो है हमारे 2 एक्सिस यूज होंगे, मतलब इधर वाला भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों यूज होगा। ठीक, इसको वर्टिकल बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा हो गया, ये हो गया हमारा 2D क्लोज पैकिंग। एक हमारा है 3D क्लोज पैकिंग। 3D क्लोज पैकिंग, 3D में क्या होता है, 3D में हमारे तीनों एक्सिस यूज हों, हमारे तीनों एक्सिस यूज हो और वहां पे हमारा जो हमारा पैकिंग होगा, जैसे मान लीजिए इस तरह से एक्स होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा, तीनों एक्सिस हमारे यूज हो वहां पे किसके लिए यूज हो, क्लोज पैकिंग के लिए। इस तरह से हमारा जो बनता है उसे हम कहते हैं 3D क्लोज पैकिंग, मतलब तीनों एक्सिस जहां यूज हो। अब देखिए फिर से बात, जहां पे केवल एक एक्सिस यूज हो पैकिंग में, उसे हम कहेंगे एक्स वाई जेड कुछ भी कह सकते हैं, मतलब इसका मतलब है 1D क्लोज पैकिंग हो जाएगा। और जहां पे हमारे 2 डायमेंशन यूज हो, एक्स वाई वाई जेड या फिर एक्स वाई, तो उसे हम कहेंगे 2 डायमेंशन 2D क्लोज पैकिंग। और जहां पे हमारे तीनों एक्सिस यूज हो क्लोज पैकिंग के लिए, उसे हम कहेंगे 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग या फिर 3D क्लोज पैकिंग। और 3D क्लोज पैकिंग में हमारे होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, इसमें 2 या 3 प्रकार के आते हैं। आप देखेंगे ये भी हमारा होता है 2 प्रकार का। इसमें जब हम पढ़ाएंगे आपको 3D, जिसमें हमारे वाइड उत्पन्न होंगे, जिसमें हमारा टेट्राहेड्रल आएगा और ऑक्टाहेड्रल, इस तरह के वाइड आते हैं, तो अभी आपको बताएंगे उसके बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया अभी क्लोज पैकिंग के बारे में। तो हमारा है 1D क्लोज पैकिंग, यानी कि 1D। देखिए 1D का मतलब क्या होता है, हमने आपसे अभी बताया कि हम ऐसी कोई एक एक्सिस लें क्लोज पैकिंग के लिए, कोई एक एक्सिस, मतलब पैकिंग के लिए हम केवल एक ही एक्सिस यूज करें, हमारा वहां पे केवल एक ही एक्सिस का यूज हो, उस तरह से उसको कहेंगे क्लोज पैकिंग। हमारा हो जाएगा 1D। जैसे मान लीजिए हमने एक लाइन से खींच दी, हम मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए कि हमारा एक लाइन है यहाँ पे, एक्स एक्सिस को मान लेते हैं, चाहे वाई एक्सिस चाहे जेड एक्सिस, तीनों में से कोई भी हम ले सकते हैं। हमने क्या किया, हमने ऐसा इसको सेट किया, ऐसा सेट किया, मतलब इस तरह से इसके जितने भी पार्टिकल हैं, ठीक, इस तरह से हमारा हुआ है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों के जो पार्टिकल है, इन दोनों के बीच जो मिनिमम हमारा रेंज है, कौन सा मिनिमम, जो खाली जो मतलब मिनिमम स्पेस हमारा है वह क्या है, बहुत स्पेस क्या है, मिनिमम है। इन दोनों की जो हमारे 2 पार्टिकल हैं, इन 2 पार्टिकल के बीच हमारा जो स्पेस है क्या है, मिनिमम है। हमने आपको पहले बताया कि ये सब हमारे सॉलिड स्फीयर है और सबका स्पेस क्या है, सॉरी सबका जो हमारे आइडेंटिकल है, जो हमारे सबके क्या है, जो फेस हमारे क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक। और ये क्या है, सॉलिड स्फीयर। हमने पहले इसको लेट कर लिया क्लोज पैकिंग में, तो हमने आपको पिछले लेक्चर के बारे में इसको बता ही दिया था, लेकिन फिर भी आपको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे हमने किया, तो इस तरह का जो हमारे क्लोज पैकिंग होगा इसे हम कहेंगे 1D क्लोज पैकिंग, ठीक। इस तरह का देखिए यहाँ पे पहली बात देखिए सभी पार्टिकल, और एक चीज और यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये देखते हैं कि ये जो सभी स्फीयर हैं, सभी स्फीयर की जो सेंटर है वह क्या है, सब एक ही लाइन पे है, क्या है, सब एक ही लाइन पे है। कहां, सब एक लाइन पे। इस तरह के हम कहेंगे कोलिनियर भी कह सकते हैं। इनका जो सेंटर हो क्या है, कोलिनियर है, मतलब संरेखित है, मतलब एक ही रेखा पे एक ही लाइन पे सबका सेंटर है, इसे हम कोलिनियर कहेंगे, ठीक। इस तरह का जो पैकिंग हुआ इसे हम कहेंगे 1D क्लोज पैकिंग। इसे हम क्या कहेंगे, 1D क्लोज पैकिंग। अब देखिए इसमें एक हमारा और टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं CN नंबर। CN नंबर का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट नंबर। अब देखिए कोऑर्डिनेट नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेट नंबर का मतलब ये होता है, जो कोई भी एक पार्टिकल को हम लेते हैं, किसी भी एक पार्टिकल को हम लेते हैं, कोई भी एक पार्टिकल अपने निकट यानी अपने पास में कितने स्फीयर को टच करता है, जितने स्फीयर को टच करेगा वह उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट नंबर होगा।
जैसे कहने का मतलब हमारा यह जो गोला है, इस गोले को हम कहते हैं, यह गोला कितने गोलों को अपने निकट अपने पास कितने गोलों को यह टच करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, उस गोले का कहेंगे उप संयोजन संख्या, उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट नंबर। ठीक, तो कोऑर्डिनेट नंबर किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट नंबर उसे कहते हैं कि कोई भी एक हम स्फीयर पकड़ते हैं यहां से, और वह स्फीयर अपने निकट, अपने नियर या कि अपने पास में, अपने क्लोज में कितने गोलों को, कितने स्फीयर को वह क्या करता हो, टच करता हो। जितने स्फीयर को वह टच करेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे उसका कहेंगे कोऑर्डिनेट नंबर। उसे हम क्या कहेंगे, उसका कोऑर्डिनेट नंबर कहेंगे। जिस तरह से मान लीजिए इसको हम पकड़ते हैं, ये वाला स्फीयर हम लेते हैं, तो हमें यह देखते हैं कि एक ये स्फीयर है, इसको टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है। या फिर हम इसको पकड़ते हैं तो ये इसको टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है। या फिर हम इसको पकड़ते हैं, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको पकड़ते हैं, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है। मतलब हम यह देखते हैं यहाँ पे जितने भी स्फीयर हैं, जितने भी हमारे सॉलिड स्फीयर हैं, वह अपने क्लोज में मैक्सिमम केवल दो स्फीयर को टच कर रहे हैं। तो जितने स्फीयर को टच करेंगे वह उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट नंबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कहेंगे इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना आएगा, 2 आएगा। आएगा समझ में? जितने गोलों को यह टच करेगा, जितने स्फीयर को टच करेगा, उसे हम उसका कोऑर्डिनेट नंबर कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम पकड़ते हैं तो 1 और 2, इसको लेते हैं तो 1 और 2, इसको लेते हैं 1 और 2, बढ़ते 1 और 2। मतलब हर सभी स्फीयर केवल मैक्सिमम दो को टच कर रहे हैं, और जितने को टच करेंगे वह उसका कोऑर्डिनेट नंबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसे हम कहते हैं, ये हमारा हो जाएगा 1D क्लोज पैकिंग। ये हमारा 1D क्लोज। इसके बाद हमारा है 2D क्लोज पैकिंग। 2D क्लोज पैकिंग में हमारे 2 प्रकार के हैं। अब देखिए 2D क्लोज पैकिंग है। 2D क्लोज पैकिंग मतलब हमने आपको क्या बताया, जिसमें 2 एक्सिस यूज हो। हमारे कितने एक्सिस यूज हो, 2 एक्सिस यूज हो। किस चीज के लिए, क्लोज पैकिंग के लिए। मतलब कि इसे हम और भी कह सकते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। और क्या कह सकते हैं इसको हम, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 डायमेंशन। अब देखिए 2 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, हमने आपको पहले बताया ऐसी कोई क्लोज पैकिंग जिसमें हमारा क्या हो, हमारे 2 डायमेंशन यूज हो। किसके लिए, क्लोज पैकिंग। मतलब पैकिंग के लिए हमारे कितने डायमेंशन यूज हो, 2 डायमेंशन, यानी कि एक्स एक्सिस हमारा और वाई एक्सिस, यानी कि हमारे 2 प्लेन यूज हो, चाहे एक्स वाई हो, वाई जेड हो, चाहे जेड एक्स हो। ठीक, इस तरह से हमारे बनेंगे। तो हम 2 प्लेन कोई किसी को भी ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा कितना प्लेन रहेगा, 2 प्लेन रहेगा। तो जिस तरह से हमारा पहला था एक्स एक्सिस वाला, सेम ही होगा। हम मान लेते हैं, देखिए इस तरह से हमारे पार्टिकल, देखिए इस तरह से हमारा एक लाइन हो गया। इसमें हमारे 2 टाइप के बनेंगे। तो एक हम देखते हैं कि जो इसका जो स्फीयर है, इस स्फीयर के ठीक नीचे इसी तरह से इसे हम कहते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। ठीक, इसके ठीक नीचे हमारा और भी एक पैकिंग हो जाएगा इसी तरह से। इसके नीचे और हो जाएगा एक पैकिंग। इसके नीचे और हो जाएगा एक पैकिंग। इस तरह से हमारा एक क्लोज पैकिंग होगा। अब देखिए,
अब इसके जो ये जो लाइन है सब क्या है, अगर जिनके इनके सेंटर से हम एक लाइन से मिला देते हैं तो हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि सभी गोलों का जो सेंटर केवल एक ही लाइन पे है। इसको ऐसे खींच दें, इस तरह से, चाहे इसको हम ऐसे खींच दें। ठीक, अरे बात समझ में, मतलब सभी गोलों के जो सेंटर है वह केवल एक ही लाइन पे, चाहे वर्टिकली देखें चाहे हम हॉरिजॉन्टली देखें, दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि हमारे जो सभी स्फीयर हैं, सभी स्फीयर का जो सेंटर है वह एक ही लाइन पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, एक ही लाइन पे है। ठीक, जैसे इस तरह से अगर देख रहे हैं, वर्टिकली देख रहे हैं चाहे हॉरिजॉन्टली देखें, वर्टिकली अगर हम देखेंगे तो जो ये वाली लाइन हमारी वर्टिकल लाइन है, इस पे हमारे सभी सेंटर आ रहे हैं, सभी की स्फीयर के सेंटर। और अगर हम हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं तब भी हमारे जितने भी स्फीयर हैं सभी के स्फीयर के जो हमारे सेंटर हैं कहाँ आ रहे हैं, देखिए एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरह की जो पैकिंग हुई इसे हम कहते हैं 2D। यहाँ पे हमारा क्या, यहाँ पे हमारा दो यूज हो रहा है, दो प्लेन यूज हो रहा है। यहाँ पे हमारा दो प्लेन यूज हो रहा है, किसके लिए, पैकिंग के लिए। ठीक, हमारा दो प्लेन यहाँ पे यूज हुआ पैकिंग के। अब देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए इस तरह को हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी तरह का जो हमारे पैकिंग इस तरह की उसे हम कहेंगे क्लोज पैकिंग, किसमें कहेंगे, 2D में। अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज और यहाँ पे जानते हैं, हमने क्या आपको बताया कि क्लोज पैकिंग के तो हो गया हमारा, इसका हमारा एक टॉपिक है कोऑर्डिनेट नंबर। क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में यह पूछ लेता है कि क्लोज पैकिंग में हमारे कोऑर्डिनेट नंबर, अब देखिए कोऑर्डिनेट नंबर कितना होगा, 2D में कितना होगा, कोऑर्डिनेट नंबर कितना होता है 2D में। देखिए इसमें हमारा दो टाइप का है, दो टाइप का। देखिए हमने क्या आपसे बताया, हमने यहाँ पे एक चीज आपसे बताया कि इसके जो सेंटर हैं और इसके सेंटर ये दोनों एक लाइन में है, चाहे ऐसे देखें चाहे इस तरह से देखें, सभी एक जगह लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस टाइप का यह है उस टाइप का ये भी, मतलब अगर हम इसको मान लें कि इसको हम लेट कर लें कि हमारा ए टाइप का, तो ये भी हमारा ए टाइप का होगा, और ये भी हमारा ए टाइप का होगा, ये भी हमारा ए टाइप का होगा। ये हमको मान लेना है। ठीक, हमने मान लिया, हमने इसको लेट कर लिया कि भाई ये भी हमारा ए टाइप का, ये भी अगर इसको हम बी टाइप कहेंगे तो ये भी बी टाइप होगा, ये भी बी टाइप होगा, ये भी बी टाइप होगा। चाहे ऐसे हम देखें चाहे ऐसे देखें, दोनों प्रकार से हमारा ये सेम आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जो 2D में क्लोज पैकिंग होता है इसे हम कहते हैं ए टाइप। क्या कहते हैं इसे हम, ए टाइप। अब इसको 4 टाइम ए लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, 4 टाइम ए लिख दीजिए, 5 टाइम ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत इससे नहीं है, हमारा ए टाइप हो गया। अब इसमें अगर हमसे पूछेगा भैया हमारा कोऑर्डिनेट नंबर कितना है, तो कोऑर्डिनेट नंबर की हमने आपको पहले डेफिनेशन बताई है। हमने क्या बताया है डेफिनेशन कोऑर्डिनेट नंबर, हमने बताया कि कोई भी हमारा हम किसी भी एक स्फीयर को पकड़ते हैं और वह अपने क्लोज में जितने भी स्फीयर को टच करेगा, जितने भी स्फीयर को वह टच करेगा वह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे कितने स्फीयर को टच कर रहा है, आप देखिए मान लीजिए इसको हम पकड़ते हैं, ये जो हमारा इस वाले को हम पकड़ते हैं। ठीक, इसको हम देखते हैं कि ये हमारा कितने स्फीयर को टच कर रहा है। देखिए इसको देखते हैं, इसको टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है। ठीक, मतलब इसको 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 और इसको। ठीक, देखिए किसको टच कर रहा है, मान लीजिए हमने इसको पकड़ा तो इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है। मतलब कितने यहाँ पे हैं, 1 2 3 4, ये यहाँ पे 4 स्फीयर को टच कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस जितने स्फीयर इसके सभी क्या है, सभी को हम सभी के सेंटर को एक लाइन से हम मिला देते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम यहाँ से ठीक, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने क्या किया सभी स्फीयर के सेंटर को जो जितने को टच कर रहा था ये, हमने क्या किया सभी को एक लाइन से यहाँ पे मिला दिया। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, कितना 1 2 3 4 इस तरह का आया। तो हमारा कितना यहाँ पे आया, ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर आया 4 आया कि नहीं आया। क्यों, हमने क्या कहा कि जितने भी स्फीयर को टच करेगा ये उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। इस तरह से यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन कितना आया, 4 आया।
अब देखिए इसी में एक प्रकार से और कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा जो फिगर बना है, ये हमारा फिगर किसका बना है, किस तरह का फिगर बना है, ये बना है हमारा स्क्वायर का। किसका बना है, स्क्वायर। इसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, या फिर इसे कहेंगे SCP। आया समझ में? कुछ भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि जो 2D हमारा क्लोज पैकिंग होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर होता है, हेक्सागोनल होता है, टेट्रागोनल, कुछ भी पूछे तो हमारा क्या होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है। या फिर ये भी पूछ सकता है कि हमारा जो 2D क्लोज पैकिंग होता है वो किस टाइप का होता है, किस टाइप में पूछ लेगा, हमारा ए टाइप जो भी होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ए टाइप होगा। अगर उसके सभी सेंटर क्या हो, सभी कोलिनियर हो, चाहे वर्टिकल चाहे हॉरिजॉन्टल हो, क्योंकि तो सभी अगर एक समान हो, ऊपर से देखो चाहे इधर से देखो चाहे इधर से, दोनों तरफ से हमको सेम दिख रहा है, तो तब हम देखेंगे तो वहां पे क्या होगा, ए टाइप होगा। या फिर यहाँ पे पूछ ले कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, 4 होता है। किसमें होता है, हमारे SCP वाले में, चाहे ए टाइप वाले में हमारा अगर पूछेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो हमारा वहां पे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। ठीक, ये हमारा हो गया ए टाइप का। इसके बाद हमारा एक टाइप इसमें और बचा है, 2D में एक टाइप और बचा है, तो हमारा अब 2 टाइप का, हमने आपको बताया कि हमारा 2 टाइप का होता है, तो हमने एक आपको बता दिया। अब एक हमारा और है 2D क्लोज पैकिंग में। मतलब 2D क्लोज पैकिंग मतलब क्या हुआ, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब देखिए हमने आपको बताया कि हमारे जो एक टाइप हमारा, मान लीजिए इस टाइप का हमारा पहला था, पहला देखिए पहला इस टाइप का था, ठीक, पहला हमारा यह था कि इसी के नीचे, मतलब इसी जो हमारा अरेंज हुआ है, जो हमारा जो पार्टिकल है, इसी पार्टिकल के नीचे हमारा दूसरे रो का जो हमारा था, क्या था, दूसरे रो का जो स्पेयर था वह भी इसमें अरेंज हुआ था। लेकिन इस बार हम ऐसा अरेंज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, देखिए जो इधर देखिए एक जगह बच रही है, इधर तो इस तरह से हम इसको करते हैं, इस जगह के बीच में, यानी कि इसे हम कहते हैं वाइड, क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं वाइड, मतलब इस तरह से। अगर इस तरह से मान लीजिए अरेंज हुआ, देखिए यहाँ पे एक वाइड बन गया, क्या बना यहाँ पे, एक खाली स्थान में, इसे हम क्या कहते हैं, वाइड, इसे को हम बोलते हैं वाइड। तो हम यह पाते हैं, तो हम जब दूसरा टाइप करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यह करते हैं कि इनके जो वाइड है, इन वाइडों के बीच में हमारा स्पेयर इसमें अरेंज होगा, हमारा सब इसमें अरेंज हो जाएगा, तो स्पेयर इसमें आ जाएगा। ठीक, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे वाइड बना है, इनके वाइडों में हमारा स्क्वायर ऐसे अरेंज हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए फिर यहाँ पे वाइड बना, फिर यहाँ पे हमारा स्क्वायर ऐसे अरेंज हो जाएगा, इस तरह से हमारा स्क्वायर अरेंज होते होते नीचे जाएगा। तो हम क्या पाते हैं यहाँ पे, तो फिर हमारा एक स्क्वायर यहाँ पे ऐसे अरेंज हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका जो सेंटर है, इसका लाइन मान लेते हैं, इसका लाइन हम यह मान लेते हैं, इसका लाइन या इसका लाइन यही मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम यहाँ पे अगर एक लाइन खींचे, मान लीजिए इससे इस सेंटर को मान के ऐसे, ठीक, क्या हमने पाया, हमने यह पाया, और इसको एक लाइन यहाँ पे खींच देते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा यह हो गया कि इसके जो सेंटर तो थे ही, एक इसको हम क्या बोलते थे, कोलिनियर इसको हम कह सकते थे। लेकिन हम यह देख रहे हैं ये जो ऊपर वाला है, ये हमारा जो ये फर्स्ट रो है, इसे हम रो बोलते हैं, क्या बोले आपको बताया, रो। ये हमारा कौन सा रो हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट रो। ये कौन सा होगा, सेकंड। ये कौन सा होगा, थर्ड। ये कौन सा रो होगा, फोर्थ रो। ठीक, यहाँ पे हमारे रो बन गए, इस प्रकार के रो बन गए। ठीक, हम देखते हैं जो हमारा पहला रो है और हमारा जो तीसरा रो है,
इन रो के जो गोलों हैं, जो जो इनका स्पेयर है, इनके जो स्पेयर के सेंटर हैं वह एक लाइन में हमारे आ रहे हैं। देखिए यहां से इसका सेंटर देखिए, इसका सेंटर देखिए, एक ही लाइन में आ रहा है। और दूसरे का जो दूसरा हमारा जो दूसरे रो का हमारा स्पेयर है और हमारा जो चौथे रो का स्पेयर है, ठीक, दूसरे रो का हमारा जो स्पेयर और हमारा जो चौथे रो का स्पेयर है वह दोनों एक समान आ रहा है। मतलब पहले का जो होगा, पहला हमारा तीसरे के समान आएगा, पहला हमारा तीसरे के बराबर आएगा, और दूसरे का जो हमारा चौथे के समान आएगा। मतलब यहाँ पे कितने प्रकार के हो गए, यहाँ पे दो प्रकार हो गए। अगर हम इसको देखिए, यहाँ पे पहले देखिए ये अलग, ये दोनों अलग है कि नहीं अलग है। देखिए यहाँ पे देखिए पूरा एक लाइन में यहाँ पे है। इस बार जो हमारा गोला है, जो हमारा स्फीयर है, जो फिल हुआ है, जो अरेंज हुआ है, इस बार अरेंज कहाँ हुआ है, इनकी वाइडो के बीच में अरेंज हो गया है। और जब वह इनके वाइडो के बीच में अरेंज हो गया तब इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो हमने यह किया, हम यह देख रहे हैं कि फिर हमारा जो हमारा पहले रो का जो गोला था, जो पहले रो का था, वह देख रहे हैं हमारे तीसरे रो के समान है, और जो हमारा दूसरा रो है हमारे चौथे रो के बराबर। तो मतलब इसको भी हम ए मान सकते हैं, इसको भी हम बी मान सकते हैं। ठीक, मतलब अगर इसको हमने ए माना, इसको बी माना, तो इसको भी हम ए बी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं पहला रो तीसरा रो एक समान है, दूसरा रो चौथा रो एक समान, क्योंकि इनके जो स्पेयर हैं, उनके जो सेंटर हैं वह केवल एक ही लाइन में आ रहे हैं। मतलब जैसे देखिए दूसरा रो, देखिए इसका मान लीजिए इसका सेंटर है, यहां देख रहे हैं इसका सेंटर देख रहे हैं हम, एक ही लाइन में आ रहा है। ठीक, अब पहले रो का जो है अगर हम लाइन से खींच दें तो इस तरह का आएगा, लेकिन अगर यही लाइन हम बढ़ाते चले जाएं ऐसे, तो क्या इसमें मिलेगा, चौथे रो में नहीं आएगा। ठीक, इसीलिए हमने आपसे कहा कि हमारा जो पहला रो है, पहले रो के जितने भी स्पेयर हैं उनके जो सेंटर है, और तीसरे रो के जो स्पेयर है उसके जो सेंटर है, वो सभी क्या है, एक ही लाइन में है। और हम देख रहे हैं जो हमारा दूसरा रो है और हमारा जो चौथा रो है, उसके जो स्पेयर है वह भी एक ही, उनके जो सेंटर है वह भी एक लाइन में है। कहां पे है, एक लाइन। इसी प्रकार से हम अगर इसको ए टाइप मान रहे हैं, इसको हम बी टाइप मानेंगे। या फिर जब ऊपर पहले रो के समान तीसरा हमारा रो आएगा, तो अगर हम उसको ए कहें तो इसको भी हम ए कहेंगे, और हमारा जो दूसरा रो है, दूसरे रो के समान हमारा चौथा रो आएगा, तो अगर उसको हम बी कहेंगे तो इसको भी हम बी टाइप कहेंगे। तो ये हमारा हो गया ए बी टाइप हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा कौन सा टाइप होता है, ये हमारा होता है ए बी टाइप। जब कहते हैं ए बी टाइप कहते हैं इसको। ठीक, इसको कहते हैं ए बी टाइप। अब देखिए, अब दूसरा सवाल हमारा उठता है यहां से है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, CN नंबर। हमने आपको पहले बता दिया कोऑर्डिनेशन नंबर की डिफिनेशन क्या होती है। डिफिनेशन उसकी यह होती है कि कोई भी एक स्पेयर अपने क्लोज में कितने स्पेयर को टच करेगा वह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए इसको हम पकड़ लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं, देखते हैं कितने स्पेयर को टच करता है। देखते हैं ये इसको भी टच कर रहा है, 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 और इसको भी टच कर रहा है। ठीक, सबको यह टच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए इस तरह से हमारी आकृति बनेगी। इस तरह से हमारा बना। मतलब कितने गोलों को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ यहाँ पे, देखो देखिए इसको, ये देखिए इसको पकड़, देखिए इसको टच कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, और इसको कर रहा है। कितने हमारे गोले यहाँ पे हो गए, 6 गोले हो गए, यानी कि 6 स्पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6। यानी कि यहाँ पे एक स्पेयर हमारा जो होगा अपने क्लोज में 6 स्पेयर को टच कर रहा है, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, क्योंकि ये 6 स्पेयर को टच कर रहा है। और इसको हम कहेंगे, इसको कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसे क्या कहेंगे, HCP। इसे क्या कहेंगे, HCP, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
तो ये हमारा हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक, तो देखिए 2D में हमारे कितने टाइप हो गए, 2D में हमारे हो गए 2 टाइप। एक हमारा क्या हुआ, एक हमारा होगा SCP मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा हमारा क्या है HCP। यहाँ पे हमारा क्या है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कभी कभी हमारे एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि जो हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, इसका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि हमारे जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है इसमें हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो हम कह देंगे 6 होता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा 1D क्लोज पैकिंग और 2D क्लोज पैकिंग हमारा समाप्त हो गया। देखिए इसके बाद जो हमारा टॉपिक, इसके बाद हमारा है 3D क्लोज पैकिंग। लेकिन 3D क्लोज पैकिंग पढ़ने से पहले आपको जो है पढ़ना पड़ेगा वाइड के बारे में। पूरा क्लास हमारा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम नेक्स्ट क्लास में इसके आपको बारे में बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी पे होगा। पहले हम वाइड के बारे में बताएंगे, फिर आप, क्योंकि हमारे वाइड होते हैं 2 प्रकार के, एक हमारा होता है टेट्राहेड्रल वाइड, एक हमारा होता है ऑक्टाहेड्रल वाइड। फिर उसके बाद हमारा शुरू होगा 3D क्लोज पैकिंग। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।